वेलकम बैक इन संजीव सर ऑनलाइन लेटेस्ट वीडियो। आज का वीडियो जो होगा स्टूडेंट हमारा वो होगा वियोजन अभिक्रिया में विद्युत अपघटन। यानी कि हमने इससे पहले स्टूडेंट किया था कि वियोजन अभिक्रिया को होने के लिए ऊर्जा के 3 रूपों की आवश्यकता होती है: प्रकाश अपघटन, ऊष्मा अपघटन और विद्युत अपघटन। तो इसमें एक क्वेश्चन ये भी है स्टूडेंट, यहाँ एक क्वेश्चन बन रहा है कि वियोजन अभिक्रिया में ऊर्जा किस रूप में ली जाती है। अच्छा क्वेश्चन है कि वियोजन अभिक्रिया में ऊर्जा किस रूप में ली जाती है। तो देखिए हमने कर लिया था इससे पहले वियोजन अभिक्रिया में। क्वेश्चन यहां बन रहा है, देखिए क्वेश्चन यहां बन रहा है वियोजन अभिक्रिया में ऊर्जा किस रूप में ली जाती है। तो इसी पे ही आज का वीडियो है हमारा। तो वियोजन अभिक्रिया में ऊर्जा देनी पड़ती है, तो वो ऊर्जा किस रूप में दी जाती है। देखिए एक तो दी जाती है प्रकाश ऊष्मा के रूप में, प्रकाश ऊर्जा के रूप में, ऊष्मा ऊर्जा के रूप में और विद्युत ऊर्जा के रूप में। 3 रूपों में दी जाती है। तो इसमें हमने कर लिया था स्टूडेंट, पहले प्रकाश अपघटन कर लिया था, ये हमने कर लिया। सेकंड हमने ऊष्मा अपघटन कर लिया था। और आज जो हम करेंगे वो करेंगे विद्युत अपघटन। आज जो हम करेंगे वो कौन सा करेंगे स्टूडेंट? विद्युत अपघटन। क्लियर हुई? यानी कि प्रकाश देने पर अगर कोई पदार्थ टूटता है तो वो प्रकाश अपघटन, ऊष्मा देने पर अगर कोई पदार्थ अपघटित होता है तो ऊष्मा अपघटन, और विद्युत अपघटन। तो विद्युत अपघटन क्या होगा स्टूडेंट? इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? ये हमने कर लिया कि जब कोई वियोजन अभिक्रिया, जब विद्युत अपघटन की परिभाषा क्या हो जाएगी कि जब कोई वियोजन अभिक्रिया विद्युत धारा, क्या देंगे हम? विद्युत धारा देंगे। जब कोई वियोजन अभिक्रिया विद्युत धारा की सहायता से कराई जाती है तो यह विद्युत अपघटन कहलाती है। क्या कहलाया जाता है? विद्युत अपघटन। यानी कि जब कर किसके बारे में हम? वियोजन अभिक्रिया। तो इससे पहले मैंने बताया था स्टूडेंट, वियोजन अभिक्रिया ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। यानी कि ऊष्मा देनी पड़ती है हमें, इस क्रिया को करवाने के लिए ऊर्जा देनी पड़ती है। 3 रूपों में दी जाती है, प्रकाश के रूप में, ऊष्मा के रूप में और विद्युत के रूप में। ये दोनों हमने ऑलरेडी कर लिया था। आज हम करेंगे विद्युत अपघटन। क्लियर होगी बात? इसका एग्जाम्पल है आपकी बुक का स्टूडेंट। देखिए कि जैसे ही हम, इसका एग्जाम्पल है जल है हमारे पास, जल। तो देखिए जल जो है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, द्रव है। अब करवाएंगे क्रिया, जब इसमें स्टूडेंट विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। क्या करेंगे? विद्युत धारा। जब जल के अंदर करंट पार किया जाएगा, विद्युत धारा दी जाएगी, तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस, ये किस में टूट जाएगा? हाइड्रोजन गैस में और ऑक्सीजन गैस में। देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में ये अपघटित हो जाता है क्या हमारे पास? जल। देखिए ये अभिकारक है, ऊर्जा देने पर ये
उत्पाद में टूट जाता है दो या दो से अधिक, तो कौन सी अभिक्रिया होगी? वियोजन अभिक्रिया। क्लियर होगी इतनी बात? अब यहां देखिए स्टूडेंट, हमने ऐसे नहीं करना कि जल है, जल के अंदर करंट डाल दिया और ये अभिक्रिया हो जाएगी, ऐसे नहीं होगी। तो कैसे होगी सर? इसके लिए हमारे पास एक प्रैक्टिकल है। तो अब जैसे ही हम ये प्रयोग करेंगे, आपको इस क्रियाकलाप से पता लगाना होगा कि कौन सी गैस निकल रही है, कौन सी गैस कम निकल रही है, कौन सी गैस ज्यादा निकल रही है। तो चलो हम प्रयोग स्टार्ट करते हैं। ऐसा लगेगा कि हूबहू आप प्रयोगशाला में कर रहे हो, और आपको करवा के भी बताया जाएगा बाद में। लॉकडाउन के बाद में जैसे ही स्कूल खुलेंगे तो आपको ये प्रयोग करवाए भी जाएंगे। तो देखिए कैसे होगा स्टूडेंट। पहले हमने एक प्लास्टिक का मग ले लिया। क्या ले लिया हमने? प्लास्टिक का मग ले लेना है आपने। सपोज करो कि ये हमने एक प्लास्टिक का मग ले लिया। ये हमारे पास क्या है? ये प्लास्टिक मग ले लिया। क्लियर होगी बात? अब हमने क्या करना है स्टूडेंट, इस मग के पेंदे में दो छिद्र कर देने, दो छेद कर देने। सपोज करो कि आपने ये दो छेद कर दिए। क्लियर हुई बात? अब इन दो छेदों के अंदर हमने रबड़ के डाट लगा देने। क्या लगा देने हैं? सपोज करो कि हमने ये रबड़ के डाट लगा दिए इसके अंदर। तो ये क्या लगा दिया स्टूडेंट हमने? रबड़ डाट। देखिए इधर, रबड़ डाट लगा दी। क्लियर हो गई? अब इन रबड़ डाट के अंदर से हमने दो इलेक्ट्रोड निकाल लेने। ऐसे इसके अंदर दो इलेक्ट्रोड डाल देने हैं। रबड़ की डाट है, इसमें से निकल जाएंगे वो क्या? इलेक्ट्रोड। कार्बन के दो इलेक्ट्रोड किसके डालने हैं? कार्बन इलेक्ट्रोड। और कार्बन के दो रूप होते हैं स्टूडेंट, हीरा और ग्रेफाइट। और ग्रेफाइट जो होता है वो विद्युत का चालक होता है। तो यहां हम क्या करेंगे? ग्रेफाइट के डालेंगे। क्या डालेंगे? ग्रेफाइट के दो इलेक्ट्रोड डाल देंगे। तो सपोज करो कि हमने ये दो इलेक्ट्रोड ये ग्रेफाइट के दो इलेक्ट्रोड इसके अंदर डाल दिए। क्लियर होगी बात? हमने दो इलेक्ट्रोड डाल दिए और ये क्या हो गए? ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और इन इलेक्ट्रोडों को स्टूडेंट हम तार के माध्यम से विद वायर क्या करेंगे? 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ देते हैं। क्या है ये? 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दी। और यहां क्या लगा देते हैं स्टूडेंट? एक स्विच लगा देते हैं। स्विच को ऑन तभी करेंगे, एक बार तार जोड़ के रख दिए तभी करेंगे जब हमारा पूरा ये सेट तैयार हो जाएगा। उसके बाद में हमने स्विच ऑन कर देना है और इसमें प्रक्रिया चल पड़ेगी। अब क्या करना है स्टूडेंट? देखिए, इसको हमने जल से भर देना है। उतना जल भरना है जिससे कि ये इलेक्ट्रोड इसके अंदर डूब जाए। तो देखिए, सपोज करो कि हमने ये जल हमने इसके अंदर डाल दिया। क्या डाल दिया इसके अंदर? जल डाल दिया। ये जल हमने इसके अंदर डाल दिया। क्लियर होगी बात? जल इसके अंदर डाल दिया। इतना डालना है जिससे हमारे इलेक्ट्रोड ये क्या है? इसके अंदर डूब जाए। तो ये क्या करेंगे? ये हमारा क्या हो गया स्टूडेंट? जल। क्लियर होगी बात? अब देखिए स्टूडेंट, यहां एक चीज इंपॉर्टेंट है। इस जल के अंदर हमने कुछ मात्रा, कुछ बूंद, इस जल के अंदर हमने कुछ बूंदें क्या डालनी पड़ेगी? यहां देखिए, कुछ बूंदें
तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की डालते हैं। किसकी डालते हैं? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। कुछ सूत्र आपको याद करने पड़ेंगे, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ये तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है, इसकी कुछ बूंदे इसके अंदर डालते हैं स्टूडेंट। हम ऊपर से क्या करेंगे, ये कुछ बूंदे हमने किसकी डाली है? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। यहां तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4। अब ये देखो, ये क्यों डाली है हमने, क्यों मिलाया जाता है जल के? इसलिए मिलाया जाता है स्टूडेंट कि शुद्ध जल जो है, शुद्ध जल ये विद्युत का कुचालक होता है। क्या होता है? विद्युत का कुचालक। अगर ये नहीं डालते हम तनु सल्फ्यूरिक अम्ल इसमें स्टूडेंट, और हम करंट चला देते इसमें, तो ये जो जल है ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में नहीं टूटेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में नहीं टूटता है। इसलिए तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें डालते हैं, जिससे ये जल क्या बन जाएगा? विद्युत का चालक बन जाएगा, यानी कि जल अशुद्ध हो जाएगा। जल क्या हो जाएगा स्टूडेंट? अशुद्ध हो जाएगा। क्लियर हो जाना चाहिए। ये तनु सल्फ्यूरिक अम्ल क्यों डालते हैं? जल को विद्युत का चालक करने। क्लियर होगी बात? इसलिए डाला गया इसमें, और याद रखना है इसके अंदर डालना है। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट, देखिए आपने क्या करना है कि दो परखनली लेनी है। क्या लेनी है? दो परखनली ले लेनी है इस तरह से, और उनमें जल भर लेना है। क्या भर लेना है? जल। कांच की परखनली होती है, उनमें ले ली, दो ले ली, और दोनों को जल से भर दिया। क्लियर होगी बात? जल से भर के हम क्या करेंगे स्टूडेंट, ऐसे पकड़ के उनको और इन इलेक्ट्रोड के ऊपर ले आएंगे। हम इन इलेक्ट्रोड के ऊपर आकर के उल्टा कर देंगे। क्लियर हुई बात? तो देखिए किस तरह से होगी। मान लो हमने ये परखनली ले ली, यहां से इतनी बनाएंगे हम। आपने ये दो परखनली ली है, ये कांच की परखनली ले ली हमने, इसको थोड़ा सा इधर कर लो, जिससे परखनली का साइज आपका इक्वल आ जाए। क्लियर हुई बात? अब देखो इसी पे साइज इतना का रखना है स्टूडेंट। ये परखनली ले ली और इसको भी इसके ऊपर उल्टा कर दिया। क्लियर हुई? इसमें भी क्या भरा हुआ है स्टूडेंट, देखिए ये जल की बाउंड्री ये वॉल है, और इधर से ये पूरा जल इस तरह से। क्लियर होगी बात? इस परखनली में भी क्या भरा हुआ है स्टूडेंट, हमें पता था जल भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? जल भरा हुआ है। क्लियर हुई बात? तो ये क्या है स्टूडेंट? परखनली है। ये क्या है? परखनली, टेस्ट ट्यूब, जल से भरी हुई। और इसके अंदर भी क्या है? ये इसमें भी जल है। क्लियर हुई बात? अब हमारा पूरा सेट तैयार हो गया स्टूडेंट, और अब हमने क्या करना है, यहां से पहले ऐसे निशान होता है, अब हमने इसका स्विच ऑन कर देना है। क्या कर देना है? स्विच ऑन कर देना है। इतना हो गया समझ में? अब जब हम स्विच ऑन करेंगे स्टूडेंट, तो क्या देखते हैं हम कि यहां जो इलेक्ट्रोड के बाहर, दोनों परखनलियों में इलेक्ट्रोड के बाहर बुलबुले बनने लग जाते हैं। क्या बनने लग गए? बुलबुले। क्या बनने लग जाते हैं? बुलबुले बनने लग जाते हैं स्टूडेंट इस तरह से। इसका मतलब ये क्या बनने लग गए? इसका मतलब हुआ कि जैसे ही करंट देंगे, कुछ समय के लिए इसको रखेंगे, तो बुलबुले बनने शुरू हो जाते हैं, यानी कि गैस बनना शुरू हो जाती है। क्लियर हुई बात? जैसे स्टूडेंट ये गैस बनेगी, ये ऊपर की तरफ जाएगी, तो ये इस पानी पे दाब डालेगी और ये यहां से नीचे की ओर पानी आने लग जाएगी। यहां यानी कि गैस भरने लग जाएगी। क्या भरने लग जाएगी? गैस। तो
यहाँ गैस आ जाएगी। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ एक चीज और बताने वाली थी, ये जो आपका सिरा होता है ये बोला जाता है एनोड, और ये सिरा जो होता है बोला जाता है कैथोड। यानी कि ये जो सिरा होता है ये माइनस वाला होता है और ये प्लस वाला। याद कैसे रखना है, देखो एनोड, ऐड, ऐड का मतलब जोड़, इधर प्लस होगा और इधर माइनस होगा। क्लियर होगी बात। अब देखिए इधर गैस बनेगी तो ये पानी को नीचे करेगी, दबाव डालेगी कि नहीं डालेगी स्टूडेंट। जैसे ही गैस ऊपर जाएगी तो ये पानी को नीचे करने लग जाएगी, ऐसे ही इधर वाली साइड भी जाएगी। तो यहां देखिए आपने कुछ देखा होगा कि ये इधर जो होगी ना स्टूडेंट, ये ऑक्सीजन गैस है। कौन सी गैस है? ऑक्सीजन। और इधर जो स्टूडेंट ये गैस है ये है हाइड्रोजन। कौन सी है? हाइड्रोजन। तो देखिए यहां आपको कुछ दिख रहा होगा, ये कम मात्रा में है, ये ज्यादा मात्रा में। तो हाइड्रोजन जो होती है स्टूडेंट, इसमें अपघटन के अंदर जब जल का अपघटन किया जाता है तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से 2 गुनी होती है, 2 टाइम्स होती है, दुगनी होती है। क्लियर हुई बात? क्यों होती है? क्योंकि देखिए H2O में हाइड्रोजन के 2 होते हैं और ऑक्सीजन का 1 परमाणु। क्लियर हुई बात? तो यहां यह भी करना है कि कौन सी गैस की मात्रा ज्यादा होती है, तो कौन सी होती है? हाइड्रोजन की। क्लियर होगी बात? अब देखिए, अब हमने यहां आपका जो ये ऑब्जर्व करना है स्टूडेंट, कि सपोज करो कि ये 2 परखनलियां हमने यहां से गैस से भर गई और इनको ले लिया, हमने यूं उल्टी थी इनको हटाया है और हमने ऐसे सीधा कर लिया। यानी कि ये 2 परखनली हमने गैस से भरी हुई है, ये रख ली। ठीक है, इसमें क्या भरा हुआ है? गैस भरी हुई है, जल भी है और गैस भी है। क्लियर हुई बात? अब देखो हम इनका प्रयोग, इसका ऑब्जर्व कैसे करेंगे। अब हम जैसे स्टूडेंट, इनके पास ये एनोड वाली है, ये कैथोड वाली है। जैसे स्टूडेंट हम इनके पास क्या लेके जाएंगे? जलती हुई मोमबत्ती लेके जाएंगे, तो ये तेज लो के साथ जलने लग जाती है। क्या लगती है? तेज लो के साथ जलेगी। इसका मतलब इसमें तो स्टूडेंट कौन सी गैस हो जाएगी? ऑक्सीजन गैस। कौन सी गैस है स्टूडेंट? ऑक्सीजन गैस। यानी कि जो कैसे पता लगेगा ऑक्सीजन? क्योंकि ऑक्सीजन गैस जलने में सहायक होती है, जलने में सहायक है। तो वो जैसे ही मोमबत्ती हम उसके पास लेके जाएंगे, मोमबत्ती तेज लो के साथ जलेगी। ऐसा ही अगर हम इस परखनली के पास लेके जाते हैं स्टूडेंट, क्या होता है देखिए, जब हम इस परखनली के पास जलती हुई मोमबत्ती लेके जाएंगे स्टूडेंट, तो ये गैस जो होगी ना, ये एक पॉपअप की आवाज में, ऐसे पटाखे की आवाज में, किसमें? पटाखे की आवाज में, पटाखे की आवाज में जलेगी। इसका मतलब इसमें कौन सी गैस है स्टूडेंट? हाइड्रोजन गैस है। तो ये हमारा प्रयोग हो गया कि हाइड्रोजन गैस स्टूडेंट पटाखे के साथ जलती है, हाइड्रोजन गैस पटाखे के साथ जलती है, और ऑक्सीजन गैस की लो, मोमबत्ती की लो तेज हो जाती है। इसका मतलब वो ऑक्सीजन गैस है। तो ये स्टूडेंट हमारा एक छोटा सा वीडियो था, और आई विश कि आपको पसंद भी आया होगा, समझ में भी आया होगा स्टूडेंट। बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें यही क्वेश्चन आएंगे कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल क्यों डाला जाता है विद्युत जल अपघटन में, इलेक्ट्रोलाइसिस में। तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल जल को विद्युत का चालक करने के लिए, जल को अशुद्ध करने के लिए, आयनित करने के लिए डाला जाता है। क्लियर हुई बात? और कौन सी गैस होती है इसके अंदर? जो हाइड्रोजन गैस की पहचान कैसे करोगे? तुम जलती हुई मोमबत्ती ले जाते हैं तो वो पॉपअप की आवाज में, पटाखे की आवाज में जलेगी, और ऑक्सीजन गैस की लो जो है मोमबत्ती की तेज कर देगी, तो वो ऑक्सीजन गैस होगी। विद्युत अपघटन क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि ये वियोजन अभिक्रिया है। जल एक अभिकारक है, ये 2 भागों में टूट रहा है, तो ये वियोजन अभिक्रिया है। और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, ऊष्मा देनी पड़ रही है इसमें। और
विद्युत धारा की सहायता से हो रही है, इसलिए उसको विद्युत अपघटन कहते हैं। स्टूडेंट, मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।